लेट्स माइक, देश का मिजाज, वेस्ट। देश का मिजाज, आइए जानते हैं भारत के वेस्टर्न स्टेट्स की आज की खास खबरें। गुजरात के वडोदरा जिले में महिसागर नदी पर बने पुल के ढहने की घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 18 हो गई है। 2 लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी नदी में लगातार तलाश चल रही है। इस घटना के बाद गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 4 इंजीनियर्स को सस्पेंड किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र जन सुरक्षा विधेयक 2024 विधानसभा में पेश किया। इसमें राज्य में कट्टरपंथी, वामपंथी विचारधारा और माओवादी प्रभाव से निपटने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। सीएम फडणवीस ने कहा कि ये विधेयक उन व्यक्तियों और संगठनों की अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए लाया गया है जो वामपंथी उग्रवाद को बढ़ावा देते हैं और जिनका असर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में फैल रहा है। मुंबई कस्टम्स जोन 3 ने छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर 8 से 10 जुलाई के बीच की गई संयुक्त कार्रवाई में 33,355 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड यानी गांजा बरामद किया है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय अवैध बाजार में अनुमानित कीमत 33,355 करोड़ रुपए है। इस ऑपरेशन में कुल 6 अलग अलग मामलों में 7 अंतर्राष्ट्रीय यात्री और एक लोकल रिसीवर को गिरफ्तार किया गया है। महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में 14,500 महिलाओं में कैंसर जैसे लक्षण मिले हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश आंबेडकर ने विधानसभा में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की संजीवनी स्कीम के तहत स्क्रीनिंग के दौरान इन महिलाओं के बारे में ये जानकारी मिली। महाराष्ट्र में विधानसभा का मॉनसून सेशन चल रहा है। इस बीच डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे उसे छोड़कर दिल्ली पहुंचे हुए हैं। वहां होम मिनिस्टर अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात की खबर है। कांग्रेस ने इसे टकराव से जोड़ते हुए कहा कि कैबिनेट में गैंगवार चल रहा है। इससे बचने के लिए ही वे दिल्ली दरबार में गुहार लगाने पहुंचे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने गणेशोत्सव को आधिकारिक रूप से राज्य उत्सव घोषित कर दिया है। संस्कृति मंत्री आशीष शेलार ने विधानसभा में इस संबंध में घोषणा की। सरकार ने उत्सव की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई। शेलार ने कहा कि गणेशोत्सव सिर्फ एक उत्सव नहीं है, ये महाराष्ट्र के सांस्कृतिक गौरव और पहचान का प्रतीक है। महाराष्ट्र में बुक माई शो और पीवीआर को बड़ी राहत मिली है। महाराष्ट्र सरकार ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग पर 2014 में पाबंदी लगाई थी। मामला कोर्ट में विचाराधीन था। इसी के चलते थिएटर मालिकों ने सुविधा शुल्क लेना जारी रखा था। अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग में सुविधा शुल्क पर पाबंदी रद्द कर दी है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय शिरसाट को आयकर विभाग ने नोटिस भेजा है। दावा है कि उन पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। इस पर शिरसाट ने जवाब देते हुए कहा कि आयकर विभाग सबकी जांच करता है। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे और मुझे नोटिस मिले हैं। आयकर विभाग को जवाब देना ही होगा। उन्होंने कहा कि हम किसी भी जांच का सामना करेंगे। महाराष्ट्र के मुंबई के भायखला इलाके में एनसीपी के तालुका अध्यक्ष सचिन कुर्मी की हत्या के मामले में महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने एसआईटी के गठन की घोषणा की है। नागपुर में न्यू कामटी और ड्रैगन पैलेस को जोड़ने वाला 5 साल से बन रहा पुल उद्घाटन से पहले ही भारी बारिश के कारण धंस गया। ये घटना रमानगर रेलवे क्रॉसिंग के पास हुई, जहां पर सड़क पर करीब 3 फुट गहरा गड्ढा बन गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार के नेता रोहित पवार ने मराठी और हिंदी भाषा को लेकर चल रहे विवाद पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे के समर्थन में बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने इसे जानबूझकर मुद्दा बनाया है। ठाकरे भाई मराठी के सम्मान में सड़क पर उतरे थे, लेकिन बीजेपी ने मराठी और अमराठी विवाद शुरू कर दिया। रोहित ने कहा, मैं बीजेपी के बड़े नेताओं से विनती करता हूं कि आप महाराष्ट्र को बदनाम मत करो। महाराष्ट्र के टैक्स पर ही बिहार, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों की प्रगति हो रही है, ये नहीं भूलना चाहिए। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।